हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू JKCBC स्टडी सेंटर। आज मैंने आपके लिए आर्ट एंड कल्चर से करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ लाए हैं। सेट 1 आज हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज़ पोर्शन का। कल मैं सेट 2 लाऊंगा, इसके आज 50 एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिहू नाच इज़ a डांस फॉर्म prevalently practiced in which state? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, आसाम। क्वेश्चन नंबर 2, ज्योतिराव गोविंदराव फूले वाज ए सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3, गोंड पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, मध्य प्रदेश। गोंड पेंटिंग को जीआई टैग भी दिया गया, आप ये गाइस याद रखो। ये भी आता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी आता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया गोंड पेंटिंग को, कब जीआई टैग दिया गया इसको? 11 अप्रैल, आप ये डेट याद रखना। 11 अप्रैल 2023 में इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। ये भी एमसीक्यू आ सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हु वाज द 9th गुरु ऑफ द सिख रिलीजन? ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी गुरु हर गोबिंद, ऑप्शन डी गुरु रामदास। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, गुरु तेग बहादुर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस? कौन सी कंट्री जिसने होस्ट की पहली जो रखी गई थी, जो फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की गई, किस कंट्री में? ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सी ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, इंडिया में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सातुनी एंड जुर शीतल आर द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट यूटी? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, बिहार। क्वेश्चन नंबर 7, बोहग बिहू इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट यूटी? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, आसाम। आसाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फेस्टिवल होता है वो बिहू फेस्टिवल है, ये आप याद रखना, जो इम्पॉर्टेंट है आसाम का। क्वेश्चन नंबर 8, पोहिला बियोशक मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर इन विच स्टेट? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, वेस्ट बंगाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्टेट द सौराष्ट्र तमिल संगमम इज ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, गुजरात। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज द रंगेली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आसाम। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, आसाम। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभिलेख पातल is a portal related to which institution? Option A Indian Space Research Organization, option B National Archives of India, option C Election Commission of India, option D Reserve Bank of India। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13, रतो मचिंद्रनाथ यात्रा is held in which country? Option A India, option B Bangladesh, option C Sri Lanka, option D Nepal।
क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, नेपाल। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 14 पे। बासवा जयंती इज a festival celebrated in which state UT? ऑप्शन ए जैनिज्म, ऑप्शन बी बुद्धिज्म, ऑप्शन सी हिंदुइज्म, ऑप्शन डी इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, हिंदुइज्म। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 15 पे। Berenice troglodytica which was seen in the news is located in which country? ऑप्शन ए इजिप्ट, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी यूएसए। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 16। Scientists have discovered a cave in which state to confirm that three drafts resulted in destruction of Harappa? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। वैसाख इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? ऑप्शन ए हिंदुइज्म, ऑप्शन बी इस्लाम, ऑप्शन सी बुद्धिज्म, ऑप्शन डी जैनिज्म। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, बुद्धिज्म। क्वेश्चन नंबर 18। थिरुसूर पूरम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट यूटी? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, केरला। क्वेश्चन नंबर 19। सिंथन फेस्टिवल was organized in which state UT? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी कर्नाटका। गाइस क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, जम्मू एंड कश्मीर। सिंथन फेस्टिवल ये एक स्नो फेस्टिवल है जो किश्तवाड़ में किया गया था, ये आप याद रखना। कहाँ पे? किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ में किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पे। What is the name of the Festival of Innovation in Arts which was launched on World Intellectual Property Day? World Intellectual Property Day जो है वो ऑब्जर्व किया गया, ये आपको मैं पहले बोलूँगा, ये ऑब्जर्व किया गया ये डे कब? ऑन 26 अप्रैल, ऑन 26 अप्रैल इसको ऑब्जर्व किया गया इन नीति आयोग, इन नीति आयोग, इन नीति आयोग, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। नीति आयोग न्यू दिल्ली, ये आप याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 20 के जो ऑब्जेक्टिव्स है हमारे पास, ऑप्शन ए अतल, ऑप्शन बी उपज, ऑप्शन सी निपुण, ऑप्शन डी महान। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, उपज। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 पे। Shavuot which was seen in the news is a festival associated with which religion? ऑप्शन ए इस्लाम, ऑप्शन बी जुडाइज्म, ऑप्शन सी क्रिश्चियनिटी, ऑप्शन डी बुद्धिज्म। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जुडाइज्म। जो शवेट है ये भी आप याद रखिए, जो शवेट है ये एक जीविश फेस्टिवल है, जीविश फेस्टिवल है, JEWISH, जीविश फेस्टिवल है, फेस्टिवल है। इसको और एक नाम से जाना जाता है, आल्सो नोन एज, और एक नाम से जाना जाता है, आल्सो नोन एज फीस्ट ऑफ वीक्स, FEAST, फीस्ट ऑफ वीक्स, WEEKS, वीक्स, इससे भी ये जाना जाता है शवेट, ये एक जीविश फेस्टिवल है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 पे। डांसिंग गर्ल स्कल्पचर इज ए फेमस आर्ट पीस फाउंड इन विच प्लेस? ऑप्शन ए हरप्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदारो, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी लोथल। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो किससे बिलोंग करता है? इंदस वैली सिविलाइजेशन से, ये आप याद रखना। इंदस वैली, इंदस वैली
सिविलाइजेशन से ये तो बिलोंग करता है, मोहनजोदारो भी। ये डॉन्स गर्ल, इसको डिस्कवर कब किया गया था? डॉन्स गर्ल स्कल्पचर को इसको डिस्कवर किया गया था इन 1926 में बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। उसका नाम क्या था? अर्नेस्ट मैकेने, MCKAY, मैकेने। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 पे। Which state UT celebrates Raja festival to worship mother land? Option A West Bengal, option B Odisha, option C Jharkhand, option D छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। विहू कू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द तेंगसा ट्राइब इन विच स्टेट? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर इज द लार्गो दी टोरी अर्जेंटीना स्क्वायर लोकेटेड? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, इटली। क्वेश्चन नंबर 26, ए मेसोलिथिक पीरियड रॉक पेंटिंग डिपिक्टिंग ए पर्सन टिलिंग ए पीस ऑफ लैंड हैज बीन फाउंड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 पे। विच इवेंट हैज बीन commemorated as the Dharma Chakra Pravartana Divas by the International Buddhist Confederation, IBC, जिसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए आषाढ़ा पूर्णिमा, ऑप्शन बी बुद्धा पूर्णिमा, ऑप्शन सी होली, ऑप्शन डी दिवाली। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, आषाढ़ा पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 28, खेर पूजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट UT? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी केरला। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 29, नमदा ए टाइप ऑफ रग इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और UT? ऑप्शन ए पौंडीचेरी, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी है, जम्मू एंड कश्मीर। नमदा एक रग है, टाइप ऑफ रग जो एसोसिएट है जम्मू एंड कश्मीर के साथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तनके मेथड विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच प्रोसेस? ऑप्शन ए एफॉरेस्टेशन, ऑप्शन बी शिप बिल्डिंग, ऑप्शन सी मैप मेकिंग, ऑप्शन डी पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, शिप बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 31, विच इवेंट हैज बीन commemorated as the Dharma Chakra Pravartana Divas by the International Buddhist Confederation? ऑप्शन ए आषाढ़ा पूर्णिमा, ऑप्शन बी बुद्धा पूर्णिमा, ऑप्शन सी होली, ऑप्शन डी दिवाली। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए आषाढ़ा पूर्णिमा। ये 2 बार आ चुका है इसमें। क्वेश्चन नंबर 32, खेर पूजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट UT? ये कहाँ पे मनाया जाता है? त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 34, 2 बार आए हैं ये 2 क्वेश्चन। बाइकुला रेलवे स्टेशन, इंडियाज ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन, इज इन विच स्टेट और UT? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 35, अनुभव मंदापम
is associated with which personality? Option A Aurobindo, option B Basava, option C Akka Mahadevi, option D Nagarjuna. क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है बासावा। क्वेश्चन नंबर 36 Benisagar which is in the news recently is a place located in which state? Option A झारखंड, option B महाराष्ट्र, option C गुजरात, option D हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है झारखंड। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 पे द फाउंडेशन स्टोन फॉर आइकॉनिक साइट म्यूजियम वाज लेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 38 रजौरी चक्री वुडक्राफ्ट which was seen in the news is associated with which state duty? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 39 Kuttipuram is an archaeological site located in which state or UT? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है केरला। क्वेश्चन नंबर 40 काशी कल्चर पाथवे डॉक्यूमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ब्लॉग? ऑप्शन ए एशियन, ऑप्शन बी सैरिक, ऑप्शन सी G20, ऑप्शन डी बिम्स्टेक। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है G20। क्वेश्चन नंबर 41 होसला टेम्पल्स विच received UNESCO World Heritage Tag are located in which state? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही ऑप्शन है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटका। यूनेस्को तो आपको पता ही होगा, यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाउंड किया गया। यूनेस्को को कब फाउंड किया गया ये आप याद रखना, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं हर किसी एग्जाम में। फाउंड किया गया यूनेस्को को 16 नवंबर में, डेट आप याद रखना, इन 1945 में, 16 नवंबर 1945 में। इंडिया भी इसका मेंबर है, इंडिया भी यूनेस्को का मेंबर है। कब से? इंडिया भी इसका मेंबर है, आप ये याद रखना, 1946 से। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पे? यूनेस्को का हेड क्वार्टर है पेरिस में, हेड क्वार्टर इसका पेरिस में है। पेरिस कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में आता है। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। पेरिस कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। अच्छा, हेड क्वार्टर कहाँ पे इसका? पेरिस में। आप ये याद रखना। यूनेस्को के टोटल कितने मेंबर्स है? 195 मेंबर्स है, ये भी आप याद रखना गाइस। मेंबर्स कितने हैं? 195 मेंबर्स है। 8 इसमें एसोसिएट मेंबर्स है। 8 टोटल 8 है एसोसिएट मेंबर्स, ये आप याद रखना है। एसोसिएट मेंबर्स कितने हैं? एसोसिएट मेंबर्स 8 है और 195 मेंबर्स है इसमें टोटल, और 8 मेंबर्स है, वो 8 एसोसिएट मेंबर्स है। फाउंड किया गया इसको 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को को, और इंडिया भी इसका मेंबर है सिंस 1946 से। हेड क्वार्टर इसका पेरिस में है। इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग देता है, रामसर साइट्स को भी यूनेस्को ही टैग देता है, ये भी आप याद रखना गाइस। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 पे। विच स्टेट यूटी ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है गोवा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 पे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको दूसरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि आपके लाइक्ड वीडियोस में सेव रहे। दूसरा पार्ट में जो इसका लाऊंगा आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड, वो सेट बी लाऊंगा मैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वो भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 43 विच एंटिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग ऑल कल्चरल
property museums in India? Option A, Archaeological Survey of India. Option B, National Statistical Office. Option C, Indian Council for Cultural Relations. Option D, Indira Gandhi National Center for the Arts. क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASIB इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन इज द फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 44 का जो सी ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, राजस्थान। आगे इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पे मैंने जीआई टैग के बारे में भी आपको बोला। जीआई टैग हिंदुस्तान में, इंडिया में जीआई टैग सबसे पहले किस प्रोडक्ट को दिया गया? जीआई टैग किसी खास प्रोडक्ट को दिया जाता है जो कि किसी खास जगह ही पर ऑरिजिन होता है उसका। जीआई टैग, जीआई टैग के बारे में कुछ बोलूँगा मैं और आपको। पहले जीआई टैग जो है, सबसे पहले जीआई टैग किस प्रोडक्ट को दिया गया इंडिया में? दार्जिलिंग टी को। दार्जिलिंग टी जो है ये कहाँ की है? ये वेस्ट बंगाल की है, ये भी आप याद रखना है। ये सबसे पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है इंडिया में। ये कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग टी, ये आप याद रखना। जो ये जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन है ये केम इनटू फोर्स कब आया इफेक्ट में? 15 सितंबर 2003 में ये इफेक्ट में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। जीवित पुत्रिका फेस्टिवल विच वाज सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, बिहार। क्वेश्चन नंबर 46, गरबा इज द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट यूटी? इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर जो है वो गुजरात है। गरबा कहाँ का है? गुजरात ट्रेडिशनल डांस है, गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 47, दौर दो विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट आर यूटी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी गोवा। क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 48, अरथू फेस्टिवल विच वाज सीन इन द न्यूज इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बिहार। क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, केरला। आगे बढ़ते गाइस क्वेश्चन नंबर 49 पे। बनी फेस्टिवल which was seen in the news is an annual religious festival celebrated in which state or UT? Option A Odisha, option B Bihar, option C Andhra Pradesh, option D Gujarat। क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 50 इस MCQ टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है गाइस। विच country hosted the third edition of Northeast India Festival? Option A Thailand, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी कैम्बोडिया, ऑप्शन डी लियोस। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, वियतनाम। चलिए दोस्तों, आज का MCQ सेक्शन यहीं पे ख़त्म हो गया। कल मैं आपके लिए इसका सेट 2 लाऊंगा, आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।